Hi, let's see the examples related to variable declaration and variable initialization. So you already know that कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप यूज़ करना है, देन फिर वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल के नेम की रूलिंग हम देख चुके हैं. नाउ इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान देना है कि आप सिंगल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप इंटीजर है और वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया माय वेरिएबल. सो इट इज़ अ सिंगल वेरिएबल विच हैव डेटा टाइप इंटीजर. और आप जो है एक साथ कई सारे वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं स्पेसिफिक डेटा टाइप के. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से भी इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ, इंट माय वेरिएबल 1, माय वेरिएबल 2 and so on till my variable n. ओके, सो एक सिंगल वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी डेटा टाइप के साथ, या फिर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ. नाउ कमिंग टू द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है, जैसे अगर इसका सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले आप डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद जो भी वैल्यू आप उसमें असाइन करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, वो वैल्यू. ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि आपने जब उसको डिक्लेयर किया उसके साथ ही आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया. एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपने उसको डिक्लेयर पहले किया हुआ है और फिर लेटर प्रोग्राम के लेटर सेक्शन में अगर आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आप उसके लिए फिर लिखोगे वेरिएबल नेम, सिंपली जो वेरिएबल का नेम होगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप उसको वैल्यू असाइन कर दोगे. तो इनिशियलाइजेशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी समय इनिशियलाइज कर दें. दूसरा, वेरिएबल को हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है और फिर बाद में इन सर्टेन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम हम जो है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दें. सो यहाँ पे एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं इस तरह से. जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए और इसको वैल्यू असाइन कर दी 10. तो मेमोरी में क्या होगा, वेरिएबल ए के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा और इसमें वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी. या फिर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं इस तरह से भी असाइन कर सकता हूँ. मैंने पहले लिखा इंट ए और सेकेंड लाइन में मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल ए क्रिएट होगा और इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10. Okay, so these are the things which you have been careful while writing a variable. Okay, so in the next video we will see scope and lifetime related to a variable. Okay.